चर्चे इस मामले पर अभी बहुत सी अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सियासी मंजरनामे पर हलचल हमें ये बताती है कि अब फाइनली मामलात जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक ज़बरदस्ती की शादी कहें या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई। वो सियासी जमातें ना जिनके सियासी किबले इकट्ठे हैं, ना जिनका नज़रिया मिलता है, ना जिनकी सोच मिलती है, जिन्होंने अपनी तारीख में एक दूसरे के खिलाफ सियासत की है, एक दूसरे के साथ सियासी तौर पर दस्तों गिरे बांध रहे हैं, वो सब एक छतरी के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से रुखसत कर देते हैं। अब वो वक्त है जब हमारे सामने सिर्फ हुकूमत मौजूद है। जो पार्टी है वो हुकूमत है। तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके खिलाफ 9 मई के बाद जो एक्शन हो रहा है उसका आप सबको इल्म है। तो इस सारी सूरत हाल में जब इलेक्शन में जाएंगे तो मेरे साथ जो चौधरी जाफर इकबाल बैठे हुए हैं, ये अपने हल्के के वोटर्स को कैसे बताएंगे कि ये बेहतर है कमर जमान कायरा से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, अलहदा लड़ेंगे। ये घोड़े की जो घास के साथ दोस्ती है ये कब तक कायम रहेगी? ये इत्तेहाद कब टूटेगा? तलाक कब होगी? ये दोबारा अलहदा होकर इलेक्शन कैंपेन करते कब नजर आएंगे? व्हेन वुड बी दैट टाइम? डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तस्नीम कुरैशी साहब, भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आप दोनों से क्योंकि पहले से गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है तो पहले चलते हैं जनाब कुरैशी साहब के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सर, मैं बस बता चुका अपने इंट्रो में, सियासी किबले नहीं मिलते, सोच नजरिया एक नहीं है, अपने अपने वर्कर्स हैं, अपनी अपनी ग्राउंड पर वर्किंग है, लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। अब आप इलेक्शन से पहले कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अपने वोटर को क्या बताने लगे हैं? लड़ाई कब करने लगे हैं? ये बता दें हमें। देखिए जी, इलेक्शन से बाद कि हमने जमहूरियत को चढ़ा, इसके लिए अपनी अपनी जो बात करेंगे उसके ऊपर इसी तरह इलेक्शन में जब हम जाएंगे हम अपना मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, मंशूर लेके जाएंगे। इसी तरह नून लीग वाले अपना मंशूर पे बात करेंगे। इलेक्शन लड़ना ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे पर हम अच्छा, तस्नीम साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं आपसे बात करता हूं। जाफर इकबाल साहब जनाब, कब लड़ाई करने लगे? कोई लड़ाई नहीं है। सियासत के अंदर लड़ाई क्यों होगी? बहुत बिल्कुल तस्नीम कुरैशी साहब भी यही फरमा रहे थे। अपना अपना सियासी मंशूर है और जब पार्टियां इलेक्शन के बाद ऐवान के अंदर आती हैं, अगर आप यकीनन पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं तो वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बलियां हो या सेनेट हो, तो फिर जितने मुंतखब लोग हैं वो अपने मिनिमम एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करते हैं अगर किसी एक के पास अक्सरियत ना हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी आप देखें, जहां जहां जमहूरियत है और जहां लोग इलेक्ट होकर ऐवानों के अंदर आते हैं और जहां पर किसी एक जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होती। हाँ, जहां सदारती निज़ाम है वहां पे ये है कि आप अगर 51% नहीं सिक्योर करते देन आपको फिर एक और राउंड में जाना पड़ेगा। यही असूल कौमी असम्बली के अंदर भी है कि अगर पहली दफ़ा ऐवान के अंदर मौजूद लोगों की अक्सरियत नहीं कोई हासिल कर सकता कायदे ऐवान, तो फिर दूसरी दफ़ा मौजूदा की जो है वो अक्सरियत बनेगी जो 2 कैंडिडेट हैं। तो अब हम हुकूमत के अंदर हैं, बिल्कुल हैं, इकट्ठे बैठे हैं और मिनिमम एजेंडे के ऊपर। और मिनिमम एजेंडा क्या है कि असेंबली पार्लियामेंट हुकूमत में है ना जी जी, इलेक्शन में अपना अपना मंशूर होगा। मेरी जमात का अपना मंशूर है। मैं मुस्लिम लीग नून का परचम, हमारे यहाँ गांव देहात में कॉर्नर मीटिंग जलसा, वहां पे जब तकरीर होती है तो आप दूसरे कैंडिडेट की ये जरूरी नहीं है से अपने आप को बताते तो है ना कि देखिए मैं उससे ये बेहतर हूं, उसने वो परफॉर्म नहीं किया, उनकी पार्टी में ये नहीं है, मेरी पार्टी में करेंगे भाई। 100% ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पंजाब के अंदर 2008 से 13 और 13 से 18 मेरी बतौर पंजाब हुकूमत कारकर्दगी मौजूद है। 13 से 18 की मेरी पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कारकर्दगी मौजूद है। मैं ये बता सकता हूं कि 13 में मुझे मुल्क कैसा मिला था और मैंने 18 में कैसा छोड़ा। और फिर मैं ये बता सकता हूं कि 18 में आने वालों ने 21-22 तक क्या खिलवाड़ किया और मैंने दोबारा इस सारे को कैसे संभाला, बिल्कुल ये बता सकता हूं। और उसी के ऊपर इलेक्शन संभाला तो खैर नहीं है, वो जो हालात 100% संभाला है, जो हालात महंगाई के, बेरोजगारी के, मईशत के चल रहे हैं, उसका मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई दिफा हो सकता है। उसमें दिफा क्यों नहीं हो सकता? दिफा क्यों उसका मौके? अच्छा, दिफा क्यों नहीं हो सकता? मैं एक लम्हे में
आप जरा किसान के पास जाएं और पूछें कि अभी जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, गंदम की काश्त से पहले क्या उसे सस्ती खाद मिली, क्या वाफर खाद मिली, क्या अदवायात सस्ती हुई, क्या आज मेरे मुल्क की गंदम की पैदावार इमरान खान साहब की हुकूमत से ज्यादा नहीं है? किस बुनियाद पे है? और आज मुझे बाहर से कम खरीदना पड़ेगी, किस बुनियाद पे है? ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बुनियाद पर है। अच्छा, मुझे तस्लीम साहब से बात कर लेने दें, फिर मैं इस मुआशी मामले के ऊपर भी आता हूँ। वो आखिरी सेगमेंट में खैर हमने करना है। तस्लीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। यानी कि फाइनल हो गया, आप लोग कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, आप लोगों के आपस में दरमियान में कोई पैचअप नहीं हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, सब अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, जो एडजस्टमेंट का है ना, ये पहले भी ये बातें चल रही हैं, ये हालात के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन के नजदीक आके 13 अगस्त को असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त जो हालात होंगे, जो पार्टी लीडरशिप समझेगी बेहतर, वो करेगी। और मैं नहीं समझता कि कल के फैसले आज करें। सियासत जो है डे टू डे पॉलिटिक्स जो है डे टू डे सब्जेक्ट है। आज जो हालात हो सकता है कल वो ना हो, परसों वो ना हो, तो इसलिए ये चीजें उस टाइम के ऊपर डिसाइड की जाती है। पहले आप डिसाइड कर लें तो मैं समझता हूँ वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। बेहतर है जो सिनेरियो बनेगा उसके मुताबिक फैसले हो जाएंगे। हर एक ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। इस वक्त पीपल्स पार्टी या नून लीग है या दूसरी पार्टियां, वो अपने कैंडिडेट तैयार कर रही है जो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हालात क्या होते हैं उस वक्त वो उसको फैसला का लीडरशिप ने करना है। तो इसमें मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है इलेक्शन के लिए। जो बात ये कही जाती है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कोई डिस्ट नहीं है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन पीपल्स पार्टी परफॉर्म करेगी। और जो हमारे जो चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, लोग शमूलियत भी कर रहे हैं, और उससे मैं समझता हूँ जो हमारा वर्कर है उसमें जान आई है, ताकत आई है, और वो ताकत जो है वो अपने लीडरशिप से लेता है, पार्टी लीडरशिप से लेता है। तो मैं समझता हूँ अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोई मायूसी वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल साहब चेयरमैन हमारे जो है इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, और इंशाल्लाह जैसे कल उन्होंने चैम्बर में बात की है कि हमारे ज़र मुबादला जो है, हम एक्सपोर्ट जो है इंशाल्लाह 200 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। हमारे पास हमारा प्लान है बकायदा, हम उसको प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इसी तरह मैं समझ कामयाबी होगी। अब बात ये की जाती है कि 18वीं तरमीम हमने की, तमाम पार्टी से मुतफिक होकर, लेकिन कहते हैं जी 18वीं तरमीम के फायदा कुछ भी नहीं निकला। और यार इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। तस्नीम कुरैशी साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद है मेरे साथ, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी करें जी, जाफर साहब का हक है। जो पीपल्स पार्टी के इंतखाबात जिस तरह पंजाब में का बहुत फेवरेट है, मेरे जिले में तो 11 सीटें हैं और 2 कैंडिडेट हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। और आपके जिले का क्या है सूरत हाल, वो मैं नहीं जानता। हमारे पास मुकम्मल कैंडिडेट हैं जनाब गुज्जर साहब, हमारे पास मुकम्मल कैंडिडेट है, पूरे जिले के अंदर कैंडिडेट मौजूद है। इंशाल्लाह आपके इस जिला के अंदर जो है इंशाल्लाह कैंडिडेट मुकम्मल होंगे, एनपीए के भी होंगे, एमएनए के भी होंगे, और आप हैरान होंगे कि लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक है आपकी गवर्नमेंट रही है, 35 इक़्तिदार रहा है नून लीग के पास, आपके पास कैंडिडेट मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। हमें तो पंजाब के अंदर दीवार के साथ लगाया गया, हमेशा सिर्फ एक मरतबा गवर्नमेंट हमारी पंजाब में बननी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया कि हमने पंजाब पीपल्स पार्टी को नहीं देना, क्योंकि हमने गरीब की बात की है, मजदूर की बात की है, उसको अमलन उस दौर में इम्प्लीमेंट किया है। और आज भी वो लोग पंजाब के अंदर अगर आप जाए भुट्टो कॉलोनियां मिलेगी। सही। तस्नीम कुरैशी साहब, तस्नीम कुरैशी साहब बिल्कुल, आसिफ जरदारी साहब मौजूद हैं लाहौर में, मुलाकातें कर रहे हैं। साउथ पंजाब में सुना है बड़े लोग आपकी जमात में आ रहे हैं, और ये भी सुना है जरदारी साहब ने बताया कि उन्होंने जेल में कुछ किताबें ऐसी पढ़ी हैं मईशत के ऊपर जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे जब उनकी हुकूमत आएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अजमल वज़ीर साहब, मुझे ये बताइए कि 100 अरब डॉलर तो खैर पता नहीं वो किताबें कौन सी हैं, हमें भी मिलनी चाहिए, वो जेल जाए बगैर हम वो पढ़ लें, हम भी कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें, कुछ किताबें आप भी पढ़ लें, आप भी पढ़ें, आप ऐसे मांग भी लें उनसे
इसहाक डार साहब को तो फतन भिजवाएं वो किताबें, $100 अरब जो है वो आ जाए। मुझे ये बताइए अजमल वजीर साहब, ये हाशिम डोगर साहब का ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान, पंजाब में डेमोक्रेटिक ग्रुप खत्म हो चुका है, सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करें, मैं किसी जमात में शामिल नहीं होऊंगा और आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ ही सियासत करूंगा। आपने मुझे ये तो बता दिया कि आप अभी तक कहीं शामिल नहीं हुए, लेकिन आप सियासत PDM के खिलाफ करेंगे या PDM के अगेंस्ट करेंगे? खिलाफ और अगेंस्ट एक तरह की नहीं होती। आप उनके फेवर में करेंगे? आई एम सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज। असल ईसा नकवी साहब, बात यह है कि देखिए, जब आप कोई एक फ़ैसला कर ले, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, अभी भी आपको कर रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद मुझे ये स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं पाकिस्तानी में ये समझता हूँ कि हम उस नैरेटिव के साथ नहीं चल सकते थे जिसमें पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो हमले हुए हैं उसके बाद। अच्छा, अब रह गई ये चीज़ कि आगे क्या करना है। आगे देखिए, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारा इलाका होता है, हमने अपने इलाके के हवाले से देखनी होंगी चीज़ें कि सियासत करनी भी है, किस तरह करनी है और क्या करना है, और वो मुशावरत से होता है। इस तरह नहीं होता कि हम इधर से जाए उधर से। और दूसरी बात यह कि इससे पाकिस्तान के मसाइल अगर इस तरह हल होने हैं तो मैं सबसे पहले आगे होऊंगा। अगर हमारी इधर उधर जाने से कोई फैसला होता है, ये मैं ईसा नकवी साहब आपको बता दूं कि अभी तो ये हमारे वो टिश्यू पेपर आ गए और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में एक रुमाल हुआ करता था, अगर आपको याद हो, ये चौधरी साहब को याद होगा, पुराने ज़माने में टिश्यू पेपर नहीं होते थे, रुमाल होते थे, और वो रुमाल हम जेब में रखते थे। मुझे भी याद है, जब हमें ज़रूरत होती थी तो हम उसको यूज़ करते थे और वो फिर जेब में रखते थे, और फिर जब है ना तो ये महीना चल जाता था, वो एक रुमाल होता था, ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान का मसला अब ये वाला बन गया है कि हमें फ़ैसले करने होंगे, ये पुराने रुमाल वाला काम नहीं करना होगा, या फैसला कर ले कि जी अगर हमने इलेक्शन में जो आगे जाना है, इलेक्शन में जाने से पहले मईशत की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, महंगाई का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंटरनल सिचुएशन और फिर एक्सटर्नल की जो हालात है वो भी आपको पता है। क्या इस हालत में अगर हम इस, और फिर जो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना मुल्क में इस वक्त, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नारे तो सब मार रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत आ रही है, कौन किसका वज़ीर आज़म आ रहा है, कौन आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मैं एक चीज़ को समझता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल ये नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल ये हैं कि इस वक्त 2 वक्त का खाना, अपने घर को संभालना, अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना, और अपने बच्चों के स्कूल जो पढ़ते हैं वो कैसे उनकी फीसें अदा कर ले, उनके घर का किराया, उनके बिजली के बिल, उनके यूटिलिटी के बिल। वो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम इस चक्कर में यानी इस हद तक फंस चुके हैं, आम अवाम, कि वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं रहे कि किसकी हुकूमत है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लोग ये चाहते हैं कि जी हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। अब अगर प्रैक्टिकली मौजूदा हुकूमत जो PDM की है, प्रैक्टिकली अगर वो कोई काम करती है, डिलीवर करती है, तो बता देंगे कि जी हमने इस मद में ये कर लिया। ये बात तो हमने पिछले, जब से होश मैंने संभाला है, 70 साल से ये एक कहानी जो पढ़ा भी है कि पाकिस्तान नाजुक दौर, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये नाजुक मोड़ है जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। भाई ये नाजुक मोड़ तो हर बंदा जो भी आता है वो कहता है, अच्छा जो भी पुराना होता है उसके पीछे गालियां, जो नया आता है वो कहता है जी मैंने ये करना है, ये करना है। जब वक्त गुजर जाता है कह देते हैं मुझे मौका नहीं मिला। भाई साहब, बात यह है कि इन चीजों से हमें निकलकर मुल्क के हवाले से यह सोचना होगा कि क्या इस तरीके से यह मुल्क चलेगा, या कोई ऐसे फैसले इस मुल्क के लिए करने हैं जो पॉलिटिक्स से हटकर पाकिस्तान के लिए हो। और वो पाकिस्तान के लिए जब तक हम नहीं करेंगे, मैं आपको ये ईसा नकवी साहब बता दूं कि हालात मुझे कोई अच्छे नहीं लग रहे। सही। अच्छा चौधरी साहब, ज़रा मामला उस तरफ आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। कल जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके बाद का एलामिया आपने पढ़ा है, तसल्ली से पढ़ा है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब आपकी जमात के हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक दावा किया। वो दावा मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। मैं आपको मिशन की बुनियाद के ऊपर ये कह सकता हूँ कि सारा कुछ खान साहब की अपनी आवाज़ में जो है वो मौजूद है। ये खुद सारा कुछ कह रहे हैं, इमरान खान साहब खुद ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं
कि जो गुफ्तगू जो है, मेरा ख्याल है कि अदालत को भी शायद ये रिक्वेस्ट करनी पड़े कि जी आप इन कैमरा जो है इस गुफ्तगू को या इस एविडेंस को जो है वो रिकॉर्ड कर दें। मास्टर माइंड ये है, आर्किटेक्ट ये है, इसके अपने जहन की ये इख्तरा है। सही। तो ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये गुफ्तगू राना साहब की, उसमें तो जाहिर है कि सिर्फ प्लानर्स का तस्करा था। यहाँ पर राना साहब दावा कर रहे हैं कि प्लानर इमरान खान है। बात तो करते थे, पहली मर्तबा ये बात की है कि उनके हवाले से उनकी आवाज़ में सबूत मौजूद हैं। तो अब आपको, क्योंकि आप पार्लिमानी अमूर के सेक्रेटरी भी रहे हैं, दिफा के मामले पर दिफा के लोगों के साथ डील करते रहे हैं डिफेंस, हाँ जी जी, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले जी? को? मैं बिल्कुल बड़े, मेरे ख्याल आप राना साहब की बात आपने सुन के पिछला जो साहब का दौर है वो भूल गए हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब की और जनाब मौजूदा सदर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी साहब की एक ऑडियो मौजूद है कि हमारे लोग कहाँ पहुंच गए, पीएम हाउस के गेट पे, हमारे लोग कहाँ पहुंच गए, पीटीवी पे, हमारे लोग कहाँ पहुंच गए, पार्लियामेंट हाउस पे। तो जो शख्स पार्लियामेंट कोर कमांडर के घर से ज्यादा मोतबिर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जीएचक्यू से ज्यादा मोतबिर है, पीटीवी मेरे नजदीक जिस तरह पुराने जमाने में अलम बरदार दस्ता होता था, पीटीवी की वो हैसियत है। अगर कोई दुश्मन कंट्रोल कर ले तो इसका मतलब है आपका मुल्क सरेंडर कर चुका है। तो जो वजीर आजम बनने से पहले जिसकी ये सारी चीजें मौजूद हैं और इनकी बुनियाद पे मुकदमे भी बने, अदालतों में भी गए जनाब, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात भी लगी, तो आज की बात गलत तो नहीं है, आज भी मौजूद होगा। जो पहले कर सकता है वो आज उसने क्यों नहीं किया होगा। चलें जी, देखते हैं इस हवाले से जो भी मामला है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए।